बिहारी जय राधा माधव, कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ, गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव, कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय प्रभुपादा प्रभुपादा प्रभुपादा, जय प्रभुपादा, जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय। थैंक यू गुरु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। यस, नीतू गोयल माता जी। जीवन गौर प्रभु आप करेंगे मंगलाचरण? माता जी लगता है उधर रहनी। हरे कृष्ण भक्तों प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् विष्णुवांश श्रीरूपां साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरित विषय नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो हम लोगों ने पिछले सत्र में कहाँ तक चर्चा किया था? 16वें अध्याय के प्रथम श्लोक पे हम लोग चल रहे थे। लास्ट कौन सा पार्ट लिया था प्रभु 10th पैराग्राफ तक किया था हम लोग।
10th पैराग्राफ। माता जी अगर थोड़ा पैराग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है वही बता दें कि 10 पैराग्राफ गिनने जाए। क्या शुरू करना है प्रभु जी? हैं? क्या शुरू करना है? तपस्या तपस्या वानप्रस्थों के लिए तपस है। हाँ, तपस्या तपस्या वानप्रस्थों के लिए है। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, शशिमुखी माता जी आप ही पढ़ें। अनम्यूट करें अपने आप को। प्रभु एक सेकंड में अपनी किताब में खोलूं क्योंकि मैं स्क्रीन पे ऐसे पढ़ नहीं पाऊंगी। अच्छा, तब कोई और पढ़ सकता ठीक है है, प्रभु। अविनाशी में आप पढ़ें। जरूर, हरे कृष्णा। तपस्या तपस्या वानप्रस्थों के लिए है। मनुष्य को जीवन भर गृहस्थ ही नहीं बने रहना चाहिए। उसे स्मरण रखना होगा कि जीवन के 4 विभाग हैं: ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। अतएव गृहस्थ रहने के बाद उसे विरक्त हो जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति 100 वर्ष जीवित रहता है तो उसे 25 वर्ष ब्रह्मचार्य, 25 वर्ष गृहस्थ, 25 वर्ष वानप्रस्थ तथा 25 वर्ष तक संन्यास का जीवन बिताना चाहिए। ये वैदिक धार्मिक अनुशासन के नियम है। गृहस्थ जीवन से विरक्त होने पर मनुष्य को शरीर, मन तथा वाणी का संयम बरतना चाहिए। यही तपस्या है। समग्र वर्णाश्रम धर्म समाज ही तपस्या के निमित्त है। तपस्या के बिना किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। इस सिद्धांत की संस्तुति न तो वैदिक साहित्य में की गई है, न भगवत गीता में। जीवन की में तपस्या की आवश्यकता नहीं है, और कोई कल्पनात्मक चिंतन करता है रहे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे सिद्धांत तो उन दिखावटी आध्यात्मवादियों द्वारा बनाए जाते हैं जो अधिक से अधिक अनुयायी बनना चाहते हैं। यदि प्रतिबंध हो, विधि विधान हो, तो लोग इस प्रकार आकर्षित न हो। अतः जो लोग धर्म के नाम पर अनुयायी चाहते हैं वे केवल दिखावा करते हैं। वे अपने विद्यार्थियों के जीवन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते और न ही अपने जीवन पर। लेकिन वेदों में ऐसी विधि को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। ठीक है, जहाँ आगे पढ़ो। हाँ ठीक है, छोटा पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। जहाँ तक ब्राह्मणों की सरलता आर्जवम का संबंध है, इसका पालन न केवल किसी एक आश्रम में किया जाना चाहिए, अपितु चारों आश्रम में प्रत्येक सदस्य को करना चाहिए, चाहे वह ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम में हो। मनुष्य का अत्यंत सरल तथा सीधा होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। तो प्रभु जी इसमें मतलब यही समझा है कि हमें मतलब चारों जो हमारे आश्रम है, मतलब उन आश्रमों को हमें फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट 25 ईयर्स ब्रह्मचारी, फिर 25 ईयर्स गृहस्थ। हम्म और अगर हम गृहस्थ में जाना चाहते हैं, तो अगर कोई गृहस्थ में नहीं जाना चाहता तो सीधा मतलब वो गृहस्थ से वानप्रस्थ तो बाद में संन्यास जा सकता है। हम्म तो हमें अपने मतलब इन चारों को अच्छे से फॉलो करना चाहिए अगर हम अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं कि हम मतलब एक ही आश्रम में रह रहे हैं, मतलब कि गृहस्थ हो गए तो बाद में हम वानप्रस्थ संन्यास के बारे में सोच ही नहीं रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट और कोई? ये शिखा गुप्ता माता जी। प्रभु जी, जैसे इसमें बताया हुआ है कि जीवन को विभाजित किया गया है, जैसे आजकल की एज में लाइक हम 100 वर्ष तक जीवित भी नहीं रहते हैं और शादियां और ये सब लेट होती हैं, तो लिटरल मीनिंग वानप्रस्थ का ये हुआ कि जैसे ही बच्चे बड़े हो जाएं, बच्चे सेट हो जाएं, तो हमें अपने घर की और घर गृहस्थी की बाउंडर उन्हें देके अपने आप को वानप्रस्थ में शामिल कर देना चाहिए। मतलब दैट डजंट मीन कि हमें जंगल में जाना है, दैट मीन्स कि हमें भक्ति की तरफ प्राथमिकता देनी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, वंदना माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, प्रणाम। तो जी इसमें ये भी बताया है कि जो तपस्या का रियल मीनिंग है वो है गृहस्थ जीवन से हट करके हमें हमारे शरीर, मन और वाणी पर संयम रखना चाहिए। मतलब एक स्तर के बाद हमें इन सब पे बहुत सतर्कता पूर्वक कार्य करते हुए हमें इन सब पे संयम बरतना चाहिए। ठीक है, शशिमुखी माता जी। अच्छा, प्रभु मेरा एक प्रश्न है, जैसे कि इसमें हम लोग हमेशा शास्त्रों में पढ़ते हैं कलयुग में हमारी मतलब मनुष्य की आयु 100 वर्ष है, वो तो है नहीं अब। हाँ, और लिखा है कि 25 वर्ष शुरू का जो है वो ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ।
तो ये वर्णाश्रम पद्धति हम लोग देखते हैं, कहीं वो मोस्टली छिन भिन हो गई है। 25 साल तक तो कोई शादी नहीं करता, हाँ, शादी यहीं इतनी देर से होती है, तो कैसे कोई, जब शादी देर से होगी तो बच्चे भी देर से होंगे, तो उस एज तक पहुंचते पहुंचते कैसे कोई वानप्रस्थ तक जा पाएगा? शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से तो मेरे को नहीं लगता फिर वो उतना परिपक्व हो पाएगा। ठीक है। यस प्रभु जी, आप कुछ कहेंगे? इसीलिए सब लोगों को ये वैदिक शिक्षा का बहुत जरूरी है ना। आप जो कह रहे हैं, इस समय संसार ऐसे हो गया कि सब वर्णाश्रम धर्म छिन्न भिन्न हो गया है। तो ये इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यही है कि इसलिए प्रभुपाद जी ने ये संस्था बनाया कि लोगों को शिक्षा दिया जाए, और कम से कम तो भगवान की भक्त बने। देखिए, ब्रह्मचारी आश्रम के बोले 25 साल, गृहस्थ आश्रम 25 साल, वानप्रस्थ 25, सन्यास 25 साल। इसका गोल क्या है बताइए माता जी? प्रभु भक्ति करना इससे है भगवान के, मतलब एक हाँ, एक मनुष्य के प्रकार, मतलब पशु जीवन ना जी के मनुष्य की तरह जीवन जीना, तो और मुख्य भगवान के मुख्य धाम। मुख्य रूप से हर आश्रम में भगवान की भक्ति करने का कला सीखना चाहिए। अगर इस समय संसार में ऐसे हो रहा है कि लोगों में शिक्षा नहीं है, दीक्षा नहीं है, सब छड़ा हो रहे हैं, कोई सिस्टम नहीं हो रहा है, तो इसके लिए कम से कम हमको ये प्रयत्न करना चाहिए कि कहीं भी हो व्यक्ति किसी भी स्थिति में, तो उसको कृष्ण भक्ति में शामिल होना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, जैसे ने अभी ने कहा कि लोगों को अपना शरीर, इंद्रियां, वाणी पर संयम रखना चाहिए। ये ऐसे नहीं कि ओनली वानप्रस्थियों के लिए ये प्रযোज्य है, ये सभी आश्रम के लिए प्रযোज्य है। वाणी, मन और शरीर, इंद्रियों पर जो संयम, ये सभी आश्रमों में है, क्योंकि उसके द्वारा ही आप भगवान के निकट जा सकते हैं। तो इसलिए कुल मिलाकर के ये कहेंगे कि अभी का संसार जैसे चल रहा है, एक चीज का बहुत जरूरत है कि कुछ लोग इस कृष्ण भावनामृत को अपने बहुत गंभीरता से लें। खुद जब पालन करेगा व्यक्ति, तो वो जिसके साथ आएगा, जिसके संस्पर्श में आएगा, उसको प्रभावित कर सकता है। किसी परिस्थिति में हो, उसका कल्याण हो जाएगा, किसी भी एज में हो उसका कल्याण हो जाएगा। इसीलिए हम लोग ये जो प्रोग्राम चला रहे हैं, इसमें हम सबको चाहते हैं कि आप सब लोग इसको गंभीरता से लीजिए। आप अगर एग्जाम्पल जीवन जिए, तो आपकी संसर्ग में होते हुए कई भी वो अपना जिंदगी का नया मोड़ ले सकता है और उसका कल्याण हो जाएगा। कहते हैं कि लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। आप कह रहे 100 साल, एक क्षण की साधु संग हो गया तो बस खत्म, उसका कल्याण हो जाएगा। तो इसीलिए अभी सबको खुद को अच्छे से भक्ति करनी है, और सबको सुযোগ देनी चाहिए, सबको प्रेरणा देनी चाहिए। यही हमारे कर्तव्य होना चाहिए इस परिस्थिति में। ठीक थैंक यू। है, धन्यवाद प्रभु जी। यस जीवन गौर प्रभु, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण। प्रभु जी, इस पेरा में जो सबसे मुख्य बात है वो तपस्या, और तपस्या के बिना किसी प्रकार की कोई सफलता नहीं मिल सकती। लेकिन प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे दिखावटी आध्यात्मिकवादी हैं जो ना तो अपने अनुयायियों पे प्रतिबंध लगाते हैं, ना ही खुद के ऊपर। तो ऐसी कोई वेदों में किसी प्रकार ऐसी स्वीकृति संस्तुति नहीं की गई है। हम्म। भले ही वो आकर्षक लगेंगे, जैसे पिछले सत्र में प्रभु जी ने बताया था कि वो भले ही आकर्षक आकर्षक लगेंगे, बढ़िया दाढ़ी रख के, शिकार बहुत सारा ऐसे तामझाम करेंगे, लेकिन वो उसमें वास्तव में सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि आचार्य का अनुगत्य उसमें नहीं है। हरे धन्यवाद। कृष्ण। थैंक यू फॉर इस विषय को सामने लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी इसी विषय के बारे में सोच रहा था कि कौन इसको बोलेगा। अगर हमारे अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत में ये जो नियम लगाए गए हैं, 4 नियम, 16 माला का जप, अगर ये सब हटा दे और लोगों को कहे आप खाली आइए हमसे जुड़िए, तो शायद कितने लोग जुड़ जाएंगे।
मगर ये प्रतिबंध है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तपस्या की बात हो रही है, शिला प्रभुपाद जी ने हमें कितना सुव्यवस्थित एक सिस्टम हमें दिया है, जिसमें हम दाखिल होते से ही हमारी तपस्या शुरू हो जाती है। आज हम सभी लोग नाना प्रकार से तपस्या कर ही रहे हैं। सुबह जो मंगला आरती उठ रहे हैं, चाहे वो गृहस्थ हैं या ब्रह्मचारी हैं या वानप्रस्थ हैं या सन्यासी हैं, सबके हिस्से में उनके वर्णों के हिसाब से या उनके जिम्मेदारियों के हिसाब से तपस्या है। और वो तपस्या उनको, उनके जो चित्त है उसको शुद्ध कर रही है। तो जैसा प्रभुपाद जी यहाँ पर अपने तात्पर्य में बता रहे हैं, उसी के आधार पर प्रभुपाद जी ने संस्था के भी नियमों को निर्धारित किया है, जो कि हम देख सकते हैं। धन्यवाद। यस प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय के बारे देख हाँ, वो देखिए, ये सबसे बड़ा चीज है। इसलिए क्यों मैं बोला कि कोई भी आश्रम में हो, सबके लिए ये भक्ति प्रयोज्य है। उसका अर्थ यह है कि सबको तपस्या करनी चाहिए। तपस्या जैसे शरीर का तपस्या क्या है, गीता में क्या बताया गया? वाणी का तपस्या क्या है? देव द्विजो गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयं तप उच्यते। श्रद्धा करना चाहिए, देव द्विज गुरु प्राज्ञों का सम्मान होनी चाहिए। यही मुख्य तपस्या। कलयुग में देखिए, कहीं जंगल में जाकर के तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ संसार में रहते हुए अगर किसी को पता चल गया कैसे कि देव द्विज गुरु को कैसे सम्मान किया जाए, वाणी में संयम रखे, ये सबसे बड़ा तपस्या है। तो ये अगर कोई कर लेगा ना, हासिल कर लेगा, उसके जीवन में वो भक्ति में सफल बन सकता है। और ये सब आश्रम के लिए प्रযোज्य है, खाली गृहस्थों के लिए नहीं या वानप्रस्थ के लिए नहीं, ब्रह्मचारी सन्यासियों के लिए भी ये प्रयोज्य है। प्रभुपाद जी बोले कि ये जो संस्था वो बनाए हैं, इससे सबको वैराग्य शिक्षा देने के लिए। वैराग्य शिक्षा मतलब क्या है? भगवान से जो संबंधी चीजें नहीं है उससे हमें दूर रखना है। ये भी एक तरह का तपस्या ही है। हाँ, ऐसे करने से हमारा कल्याण होगा और सबका कल्याण हो जाएगा। और ब्राह्मणों के लिए जो बताए लास्ट पैराग्राफ में, क्या मेन पॉइंट था? कोई बताया नहीं कुछ उसके बारे में। छोटा सा पैराग्राफ पढ़े, क्या पॉइंट था उसमें? जहाँ तक ब्राह्मणों की सरलता का संबंध है, इसका पालन न केवल किसी एक आश्रम में किया जाना चाहिए, अपितु चारों आश्रमों में प्रत्येक सदस्य को करना चाहिए, चाहे वह ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा संन्यास आश्रम में हो। मनुष्य को अत्यंत सरल तथा सीधा होना चाहिए। हम्म इसमें जो मेन पॉइंट है, सरलता के बारे में बताया गया है। देखिए, इस समय हम लोग जो देख रहे हैं, चाहे अभक्त समाज हो और भक्त समाज हो, सरलता की बहुत कमी है। लोग कुछ ना कुछ दिखावा करते हैं, सरल नहीं रहते हैं। सरल मतलब एज इट इज, खुद को प्रस्तुत करना, नेचुरल रहना। लेकिन लोग सब दिखावा करके सब कुछ करते हैं। वो होने से देखिए, चार आश्रमों के लिए प्रযোज्य है। ये ब्राह्मण का एक क्वालिटी है, सरलता। सरलता ही वैष्णवता। वैष्णव बनना है तो पहले हमको सरल बनना पड़ेगा। तो अगर हमने सरल नहीं बना, तो बहुत कुछ दिखावा करके, बहुत कुछ प्लानिंग करके, कोशिश करके इधर उधर किया, तो हम भक्त नहीं बन सकते, वैष्णव नहीं बन सकते हैं। तो वैष्णव बनने के लिए मुख्य चीज यहाँ रखना, मन में रखना चाहिए, हमको सरलता की पथ पर चलना है, सरल बनना है। थैंक यू। कुछ कमेंट है इसमें? थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। माय गुरु महाराज यूज्ड टू टेल, डोंट ट्राई हाँ, टू बिकम बिग डिवोटी, ट्राई टू बिकम हाँ, सिंपल डिवोटी। हमारे सिंपल डिवोटी। हमारे गुरु महाराज इसी से हाँ, कहते थे कि डोंट ट्राई टू हाँ, बिकम बिग डिवोटी, ट्राई टू बिकम सिंपल डिवोटी। यस। दैट इज द पॉइंट। यस ऋतु त्रिपाठी माता जी, आपका हैंड रेज है, कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। ये अभी प्रभु जी ने जैसे बोला था कि हम लोग को एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि मतलब हम लोग कैसे जीवन कर रहे हैं उस तरह से लोगों को दिख, लेकिन लोग उस चीजों से जैसे कि मतलब डरते हैं फिर उस तरह मतलब आने में
कि प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा, चाय कॉफी छोड़नी पड़ेगी, तो वो आना नहीं चाहते हैं इस तरह से। सरलता के साथ इसका क्या संबंध है? नहीं नहीं, आपने जो बोला ना प्रभु जी, कि एग्जाम्पल सेट करना चाहिए पहले, उस पे माता जी कह रही हैं कि हम एग्जाम्पल हम्म सेट करते हैं तो लोग बाग हमारे इस आचार को देखते हैं कि अरे भाई इन्होंने तो सब कुछ छोड़ दिया है, तो वो भी आने से डरते हैं कि भाई अगर हम भी इधर जाएंगे तो ये हमसे भी सब कुछ छुड़वा देंगे। सुनिए, कोई चीज इस पर आपको ध्यान रखना है। प्रचार आप किसी को नहीं कर सकते। मतलब आप अपनी कोशिश करके किसी को भगवान के भक्त नहीं बना सकते जब तक भगवान की इच्छा हो। भगवान की इच्छा हो, आपकी कोशिश है, अर्थात भगवान की कृपा हो, आपकी कोशिश है, वो भगत बन जाएगा। तो इसमें एक चीज है, आप अगर ईमानदारी से सब कुछ पालन कर रहे हैं और आप शास्त्र भी पढ़े हैं, तो आपको उस डिस्कशन कैसे छेड़ना है लोगों के बीच, वो कला अगर आपको है, तब क्या होगा? आदमी स्वीकार करेगा आपकी बातों पर, क्योंकि आप खुद पालन कर रहे हैं और प्रेजेंट भी ठीक सही से कर रहे हैं। लोगों को ना दोष दृष्टि करते हैं, ना लोगों को नीचा दिखाते हैं। कंपासनेट मूड में उनको आप समझा रहे हैं, तब भगवान की कृपा होगी, जरूर भगत बनेंगे। बहुत सारी बन रहे हैं। अभी क्या हो रहा है संसार में, एक तो चीज है कि लोग खुद को दिखाते हैं, ज्यादा सही रूप से पालन नहीं करते हैं, ये एक ड्रॉबैक हो गया। तो उसका बात में कोई दम नहीं रहता है। दूसरा चीज क्या है, वो शास्त्र पढ़ता नहीं है, उसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है उसको पता नहीं है। और कभी कभी अपना बातों पर वो व्यक्ति इतना भरोसा कर लेता है कि भगवान सब कर रहे हैं, भगवान की कृपा से वो भगत बनेगा, वो बिल्कुल भूल जाते हैं। इसके कारण क्या होता है, प्रीचिंग इज नॉट बिकमिंग इफेक्टिव। प्रचार को इफेक्टिव करना है, साधु को अच्छा पालन करना है, और सीख के उसको कैसे प्रस्तुत करना कि लोगों के मन में कोई ठेस ना पहुंचे और लोगों को सही रूप से समझाया जाए। साथ ही साथ वो अपनी वाणी पर भरोसा नहीं रख करके भगवत कृपा पर भरोसा करके लोगों को समझाने का प्रयत्न करें, तब वो सफल बन सकता है। ठीक है। प्रचार प्रचार सबका काम नहीं है। प्रचार करने के लिए भी खुद को कुछ तपस्या करनी पड़ती है। ठीक है, अब ये समझ में आया ओके कुछ ना? इसमें कोई एम्बिग्विटी, इसमें कोई हाँ, जी आ देखो। गया माता सर। जी, कोई और प्रश्न इस पे? ओके सर। नहीं, ठीक है, धन्यवाद। यस, जीवन गौर प्रभु, आप कुछ कह रहे थे? हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे अपने सरलता के बारे में बताया, तो हमारा इनबॉर्न क्वालिटी ऐसा है नहीं, और वास्तव में सरल रहना कठिन है। तो हम क्या करें कि वास्तव में हमारे हृदय में, हमारे आचरण में सरलता है जी। हम्म। अरे सरल बन जाओ, आ जाएगा। सरल, अभी महाराज जी से प्रभु जी जब चर्चा में महाराज जी बताए, सरल रहना आसान है, मगर ये जो हमारा डुप्लीशियस नेचर है कि हम किसी और के सामने अपने आप को, जैसे प्रभु जी भी बता रहे हैं कि हमारे अंदर वो गुण नहीं होता है, मगर हम दिखाते बहुत बड़ा है मगर होता नहीं है, ये इस नेचर की वजह से हम सरल नहीं बन पा रहे हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं ना, सरल बनो, तब हो जाएगा सरलता। यही सिंपल चीज है। ये इसमें क्या बड़ा चीज है? सरल मतलब आप बनो ना, प्रॉब्लम क्या है? अब समझ रहे हैं कि हम सरल नहीं, तो सरल बन जाओ बस। ऐसे प्रैक्टिस को धीरे धीरे आ जाएगा ये गुण। ठीक है। यस। अभ्यास करना तू कौनते, अभ्यास का बहुत जरूरी है, भगवान गीता में कहे हैं। तो कभी कभी भक्तों को अभ्यास करना चाहिए। समझ में आ गया कि इस समय हम इससे हट रहे हैं, तो हमको प्रयत्नता पूर्वक उसमें रहना है। यस, शशिमुखी माता जी। प्रभु प्लीज डोंट टेक इस इसको ऑफेंस की तरह मत लीजिए। मेरा एक मतलब जिज्ञासा है जो पर्सनली मैं फेस करती हूँ कई बार। जैसे आपने बोला हमको सरल होना चाहिए और एज इट इज बोलना चाहिए, तो कई बार एज इट इज बोल के प्रभु, चाहे वो भौतिक जीवन हो या अपना अपने संप्रदाय में ही हो, तो बहुत सारी
प्रॉब्लम्स उसी वजह से फेस करनी पड़ जाती है अगर एज इट इज बोल दिया तो। फिर सेवा निकल जाएंगी, सेवा ही फिर क्या करें, कैसे कैसे उस चीज से ओवरकम करें? या तो फिर मतलब आपके अंदर वो चटुकारिता वाली जो एक क्वालिटी होती है वो होनी चाहिए, वो नहीं है, ब्लंट हो आप, तो फिर क्या करें प्रभु? एज इट इज बोल दिया कि नहीं ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए, या सुनिए, मतलब जो भी हो उसमें तो समझ प्रभु फिर गया हम लोग समझ गया, भौतिक जीवन हो या आध्यात्मिक हो, उसमें दोनों एक तरफ। ठीक समझ है। गया, आपकी बात समझ गया। सरलता, सरलता का अर्थ यह नहीं है कि मूर्खापन है, मूर्खता करना। क्या समझ रहे हैं ना? सरलता का अर्थ यह है कि हमको पता है सत्यता के रास्ता पर हम चलते रहे समय कहाँ हमको गड्ढा है, कहाँ रास्ता सही है, उसी हिसाब से चलना है। जिसके पास जा करके ऐसे सब करने से आपको खतरा हो सकता है, आप उससे सावधानी रखो, दूर रहो, और जहां जितना बोलना है उतना बोलो। आप देखिए, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। हमारे ऑफिस में एक लड़का है, मैं इस समय बाहर हूँ, हमारा ये से मैं ऑफिस में मतलब मायापुर में नहीं हूँ इस समय मैं वैंकूवर से आपसे बात कर रहा हूँ। तो वो हमको क्या हुआ, हमको 2 मेल आया हमारे स्टूडेंट्स से कि हमारा ऑफिस से उनके साथ योगायोग ठीक से नहीं बन रहा है। मैं एक सरलता का उदाहरण दे रहा हूँ, देखिए। तो वो मैं फिर ऑफिस को मैं पूछा, मैं कहा इस ईमेल को कौन देखता है? जो लड़का दिखता है वो मुझको जवाब दे रहा है, घुमा फिरा करके वो प्रश्न का जवाब नहीं दे रहा कि उसका गलती है। तो वो प्रश्न का जवाब मुझको नहीं दिया। वैष्णव बोल रहा हूँ, हमारे भक्तों का व्यवहार बोल रहा हूँ, सरलता देखिए। तो फिर क्या हुआ, वो उसके बाद घुमा फिरा कर दूसरा को वो पीछे चला गया। फिर मैं कुछ समय के बाद, दिनों के बाद उसको पूछा, टेल मी हु इज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस ईमेल। बोल रहा है कि ये ईमेल इसको इनडायरेक्ट ये ऑटोमेटेड किया गया है, हम इस ईमेल में आता है, और आई डोंट चेक दिस फ्रीक्वेंटली बिकॉज समटाइम्स मेल्स आर नॉट कमिंग। ऑल घुमा फिरा करके बात, कितना गरलता देखिए, सरलता नहीं है। फिर क्या किया वो फिर मैं फिर डायरेक्टली पूछा, आर यू रेस्पॉन्सिबल टू रिप्लाई दिस मेल? पकड़ में आया तब। तो कहने का मतलब जी, कहीं कहीं हम क्या करते हैं, जो सत्य सरल से होने से हमको आसानी से सब कुछ हो जाएगा, वहां भी हम लोग सरलता नहीं मनाते हैं, और जहां सरल नहीं बनना है वहां हम सरल बन के फंस जाते हैं। ये उदाहरण के माध्यम में ये मैं समझाना चाहता हूँ। वो लड़का देखिए, उसको हमसे कोई भय नहीं, मैं उसका इंचार्ज हूँ, और उसको मैं अच्छा से देखता हूँ, अच्छा मोटा वेतन देता हूँ, और हमसे ऐसे गरलता व्यवहार कर रहा है। और वही लड़का दूसरों से बहुत अच्छा ये करता है, मैं जानता हूँ ना सबको। ये हमारे वैष्णव समाज में भी एक बहुत बहुत बदमाशी है ये सब। अभी हमको क्या करना है, आप कहें बाहर के लोगों से ये करना है, वैष्णवों के साथ तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मतलब डुप्लीशियस बिहेवियर। बाहर के लोगों के साथ जहां तक बात होता है, हमको सोच समझ करके उतना बोलना है कि हमारे ऊपर कोई परेशानियां खड़ा ना कर दें वो लोग। उसमें हमको संयमता रखना चाहिए, वही सरलता है। सरलता मतलब मूर्खता नहीं है कि हम जान रहे हैं यहाँ से जाने से हम गड्ढे में पड़ेंगे फिर हम चलेंगे, ये सरलता नहीं है, ये वैष्णवता है, वैष्णव सरलता है ये। समझ में आया? भक्तों हाँ के जी साथ प्रभु कभी, आया। हाँ, भक्तों के साथ हमको ये रखना चाहिए, क्योंकि देखिए भक्त भगवान के होते हैं, और अगर हम उनके साथ सही रूप से करें, वो अगर हमसे कुछ गलत करे तो भगवान देखेंगे उसको, उसका जरूर दंड मिलेगा उसको। हम उसके लिए क्यों गलत रास्ता में गए, हम क्यों झूठ बोलें, कि हम क्यों सरल नहीं रहे? भक्तों के साथ बिल्कुल ये करना चाहिए। इसलिए प्रेजेंटेशन सीखना चाहिए। क्योंकि मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं अपना अनुभूति से बता रहा हूँ, वो लड़का के प्रति मत को दुख लगा, लेकिन मैं कुछ बोला नहीं उसको। मैं घूम फिरा करके मैं कहा, तुम कहाँ तक जाएगा, तुम ऐसे डुप्लीशियस बिहेवियर करके, मैं इस समय आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तुमको मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी दे के आया हूँ, तुम सेवा का तुमको वेतन दे रहा हूँ, तुम कोई नहीं। वो क्या करेगा, 6 से 8 घंटा तो कम से कम ऑफिस में बैठना चाहिए, 3 घंटा ऑफिस में बैठा है, बाकी समय घर चला जाता है। ये कौन सा हुआ, ये सरलता है क्या भक्तों का? चीटिंग है ये तो बिल्कुल। चीटिंग है ना।
तो उसको क्या करना है, और मैं गुस्सा भी नहीं कर सकता हूँ, तो उसको ऐसे पकड़ा तो बाद में खुद बोला हाँ हाँ ये मेरा गलती है। तो उसी हिसाब से भक्तों के साथ सरल रहना चाहिए, बाहर के लोगों के साथ मूर्खामी नहीं करना चाहिए, अच्छा से व्यवहार करना चाहिए, जहाँ खतरा है वहां से दूर रहना चाहिए। माता जी, और जैसा प्रभु जी बता रहे हैं, ये फैक्ट है हमारे संस्था में और बाहर की जगह में भी। हमें समझदारी से दोनों जगह काम लेना चाहिए। और हमने ऐसा अनुभव किया है, अगर आप एक बार सत्य बोलते हैं, आप सत्य पे रहते हैं, सामने वाले को पता पड़ जाता है कि इस हम्म व्यक्ति के साथ कैसा बिहेवियर करना है। फिर जो असत्य या डुप्लीसियस या घूमने वाले व्यक्ति, वो आपके पास आएंगे भी नहीं। आपके पास वही हम्म आएंगे जो ऑनेस्ट होंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि ये इस चीज को एंटरटेन करता नहीं है, तो उनके पास वो वैसे व्यक्ति जाते भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच। यस, शिखा गुप्ता माता जी। प्रभु जी, जैसे आपने अभी बोला कि प्रचार हर किसी को नहीं करना चाहिए, तो बट जैसे हमारे प्रिंसिपल भी कहते हैं प्रचार ही सारे, और हमें भी बार बार मंदिर में यही कहा जाता है कि आप सब प्रचार करो प्रचार करो। तो एक्चुअल मीनिंग प्रचार का प्रीचिंग तो नहीं हम कह सकते हैं ना। और जब हम उनको आंसर में ये कहते हैं कि अभी तो हम ही इतने ज्यादा विचलित हो जाते हैं, कोई भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ के, तो हम प्रचार करने के जब योग्य ही नहीं, तो हम कैसे प्रचार करें। तो इसके बारे में हम क्या जानेंगे कि हम कब रेडी होंगे प्रचार करने के लिए, हमें कैसे पता चलेगा। आपको जब कोई सीनियर भक्त बोलेगा, गुरु बोलेगा कि अब प्रचार करो, तब प्रचार करो। जब तक नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु जी निर्देश नहीं दिए थे, तब तक उन्होंने प्रचार नहीं किया। उनको पूरी धाम में चैतन्य महाप्रभु जी ने निर्देश दिया, तुम जाओ वहां, कहाँ, बंगाल जाओ। रूप सनातन को बोला तुम वृंदावन में जाकर लुप्त तीर्थ उद्धार करो। ये सब जब जिनको सब खुद चैतन्य महाप्रभु जी गए साउथ इंडिया में प्रचार करने के लिए, तो इसे जब निर्देश होता है तब प्रचार करना चाहिए। एक दूसरा चीज है कि हम प्रचार के नाम पर क्या अपना प्रतिष्ठा, पद, पोजीशन को एस्टैब्लिश करने के लिए हम प्रचार में जुड़ जाते हैं, वो बहुत गलत होता है। उसमें वो प्रचार नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब यह है, जब योग्यता हो जाएगा, निर्देश आएगी, और आप भी सीखो भगवान की वाणी को किस हिसाब से दूसरों के पास पहुंचाना चाहिए, दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। जैसे मैं कहा कि विनम्र होना चाहिए, और आप जो कर रहे हैं आप पालन कर रहे हैं, और प्रचार करते समय आपकी योग्यता पर निर्भरशील नहीं हो करके भगवत कृपा को निर्भरशील हो करके, भगवत कृपा पर निर्भरशील हो करके प्रचार कर रहे हैं, तो वो कायम बनेगा। वो ऐसे प्रचारक बनना है, इसलिए सीखना है ये सब। जब तक ये नहीं सीखता है, प्रचारक बन जाओ प्रचारक बन जाओ, वो अपना फॉल सीगो पर जा करके बैठता है और सत्यानाश करता है सब कुछ। ये सबसे गलत तरीका काम होता है, ऐसे नहीं करना चाहिए। जी प्रभु जी, आप खुद पालन करो तो सीखो। प्रचार करते समय भगवान के ऊपर भरोसा रखो, भगवान ही सब करेंगे। देखो ना प्रचार कैसे दौड़ेगा, आपको समझ में नहीं आएगा कैसे लोग भगत बन रहे हैं। तो हरे प्रचार का मतलब सिर्फ टीचिंग तो नहीं होता ना प्रभु जी। प्रचार का हाँ मतलब तो उसमें सब कुछ आ जाता है ना, एक बुक हाँ डिस्ट्रीब्यूशन ये सब। हाँ 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 हाँ। ये प्रचार जो है ना, आपका जीवन शैली भी एक प्रचार है। अगर आप सही रूप से अपना गृहस्थ आश्रम को पालन कर रहे हैं, that itself is a preaching, because people who will come in contact with you, they will be contaminated, they will be affected, not contaminated, they will be affected by your association. That is also prachar, because you are following. हाँ मेरा प्रभु जी थैंक इसमें यही मत था, जैसा आपने एक दो सत्र पहले बताया था कि खाली जब हम 2 घंटे करते हैं, बाकी के घंटे क्या। तो बाकी का घंटे जो हमारा है, अगर हम कृष्ण भावनामृत में है, तो वो एक तरह से हमारे जब सही जप करने के लिए सहायक होता है। तो वो भी हम्म कृष्ण भक्ति जप ही कहलाता है। तो इसीलिए प्रचार का अर्थ क्या हम ऐसा समझ सकते हैं कि जरूरी नहीं कि क्लास देना ही प्रचार है। जैसे हम, कोई जना कॉलिंग की सेवा कर रहा है, कोई जना मैसेज की सेवा कर रहा है, कोई जगह जना अरेंजमेंट की सेवा कर रहा है, कोई जना किसी और चीज की सेवा कर रहा है, तो ये सब लोग जो सहायक बन रहे हैं उस मूल उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, क्या वो सब लोग भी प्रचारक ही कहलाएंगे? क्या वो भी अपने हम्म लेवल पे हम्म प्रचार ही कर रहे हैं? हम इसको समझ सकते हैं? हम्म सब प्रचारक है ये। ठीक है। सब प्रचार, दे आर इनडायरेक्टली प्रचारित preaching, the indirect preacher in that way। जैसे जैसे देव देवियों को आराधना करना भगवान की आराधना होता है कि नहीं? देवता
की आराधना करना, ये भगवत आराधना है कि नहीं? हाँ हाँ, इनडायरेक्ट वे में है। इनडायरेक्ट वे में है ये। हाँ हाँ भगवान कहते हैं ना हाँ, कि बस। जेपी अन्य देवता भक्ता जजंती श्रद्धान्विता तेपि माम एवं कौनते हो। वो भी मरे को अपना, लेकिन कैसा है? अविधि पूर्वकम, इनडायरेक्ट वर्शिप है वो। तो ये भी प्रचार ही हो रहा है, सहायता कर रहे हैं प्रचार में, ये इनडायरेक्ट वे से ठीक है प्रचारक है। ठीक है ठीक है। यस, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अंजना माता जी, आप पढ़ें। हरे कृष्ण। सब कुछ क्लैरिटी मिल रहा अहिं- है कि नहीं? ये जो लोग, कितना लोग आए हैं आज, मैं देख नहीं पाता हूँ। क्लियर है। 18। हाँ जी, प्रभु जी, आप 18। मेरे को हटा करके 16 लोग हैं। ठीक है। बाकी सब लोग चुपचाप बैठे हैं क्यों? दो चार मैं देख रहा हूँ सब इतना एक्टिव में भाग ले रहे हैं। बाकी सब लोगों के प्रति प्रश्न है, क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है ना? आपको क्या कैसे लग रहा है? बोर तो नहीं लग रहा है ना? क्या हो गया, क्यों इतना सब चुपचाप बैठे हैं? जवाब चाहिए मुझको। हरे नहीं कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी। समझ में आ रहा है। हरे कृष्णा। यस, नेहा माता जी, आप क्या कह रही हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, सुनने से भी हमें बहुत कुछ है ना, श्रवण करने से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और कुछ कुछ लोगों के सवाल ऐसे होते हैं कि वो ही हमारे सवाल होते हैं, हमें वैसे ही जवाब मिल जाता है प्रभु जी। फिर भी आपको भी कभी कभी बोलना चाहिए ना, बिल्कुल प्रश्न पूछ। बोलेंगे प्रभु जी। अभी माता जी के बाद अगला नंबर आपका है पढ़ने में। ठीक है, जी अंजना माता जी, आप पढ़ें। अहिंसा का अर्थ है किसी जीव के प्रगतिशील जीवन को न रोकना। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि क्योंकि शरीर के वध किए जाने के बाद भी आत्मा स्फुलिंग नहीं ही मरता, इसलिए इंद्र तृप्ति के लिए पशु वध करने में कोई हानि नहीं है। प्रचुर अन्न, फल तथा दुख की पूर्ति होते हुए भी आजकल लोगों में पशुओं का मांस खाने की लत पड़ी हुई है, लेकिन पशुओं के वध की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आदेश हर एक के लिए है। जब कोई विकल्प ना रहे तभी पशुवध किया जाए, लेकिन इसकी यज्ञ में बलि ही की जाए। जो भी हो, जब मानवता के लिए प्रचुर भोजन हो, तो जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार में प्रगति करने में के इच्छुक है, उन्हें पशु हिंसा नहीं करनी चाहिए। वास्तविक अहिंसा का अर्थ है कि किसी के प्रगतिशील जीवन को रोका ना जाए। पशु भी अपने विकास काल में एक पशु योनि से दूसरी पशु योनि ही में देहांतरण करके प्रगति करते हैं। यदि किसी विशेष पशु का वध कर दिया जाता है तो उसकी प्रगति रुक जाती है। यदि कोई पशु किसी शरीर में बहुत दिनों से या वर्षों से रह रहा हो और उसे असमय ही मार दिया जाए, तो उसे पुनः उसी जीवन में वापस आकर शेष दिन पूरे करने के बाद ही दूसरी योनि में जाना पड़ता है। अतएव अपने स्वाद की तृप्ति के लिए किसी की प्रगति को नहीं रोकना चाहिए। यही अहिंसा है। धन्यवाद। यस, बताएं। प्रभु जी, इसमें अहिंसा का अर्थ बताया गया है कि हमें पशु हत्या नहीं करनी चाहिए, कि जब तक हमारे पास में प्रचुर मात्रा में फल और दुख भी है, तब तक हमें किसी भी पशु का वध करके मांस वगैरह नहीं खाना चाहिए। हम्म पशु हत्या के लिए यह बताया गया है कि किसी भी पशु की हत्या बलि देना भी गलत है। ठीक है। यस, नेहा माता जी, आप कुछ कहना चाहिए? जी प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें ये बताया गया है कि प्रकृति ने हमें खाने के लिए फल, सब्जी, दूध आदि बहुत सारी चीजें दी है। फिर भी मनुष्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए मांस, मदिरा इनका सेवन करता है, और ये गलत है। और हर मनुष्य को यह आदेश दिया है कि वो तामसिक भोजन ना करे और शुद्ध भोजन ही करे। ठीक है, धन्यवाद। अविनाशी में प्रभु। हरे कृष्णा मुझे। और इसमें एक बात ये बताइए कि मतलब हर एक का एक जीवन फिक्स है, मतलब अगर हम उसको पहले अगर किसी को हम हत्या कर रहे हैं तो उसको वो शेष जीवन जीने के लिए वापस या तो उसी योनि में आना पड़ेगा, या फिर हम ऐसे सुनते हैं कि मानव जीवन हम पहले समाप्त कर देते हैं तो प्रीत योनि में चले जाते हैं। तो मतलब हमें अगर जीव की हत्या भी कर रहे हैं तो जीव को वापस अपना समय पूरा करने के लिए वापस उस योनि में आना ही पड़ेगा उसको वापस, तो उसके ऊपर हम अत्याचार कर रहे हैं इस वजह से भी। धन्यवाद। ये हमने पहले चर्चा किया था मच्छर को मारने का,
कि अगर हम मार देते हैं तो हमने क्या करी, उसकी जो एक प्रगति चल रही है, जिसके बाद उसको स्वतः ही दूसरे जीवन में जाना था, हमने उसकी प्रगति को रोक दिया है। धन्यवाद। यस हर्ष माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद के नाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि जैसे हम बोलते हैं कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर हमने कोई कर्म किया है तो मतलब जैसे अगर हम कोई पशु अगर हमारे हाथ से मर रहा है तो इसका मतलब है कि शायद पिछले जन्म में हमने उसको मारा होगा। ठीक है। तो हम लोग ये तो फिर ये प्रगति कैसे रुक गई? मतलब ये तो एक वो हो गया ना कि मैंने मारा तो वो ऐसा करके, मुझे समझ में नहीं आया ये। ठीक है, मतलब पिछली बार उसने मुझे मारा था, इस बार मैंने उसको मार नहीं नहीं दिया। नहीं नहीं, नॉट जस्टिफाइड, नॉट जस्टिफाइड। ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि मार सकते हैं, कोई बात नहीं, ओके। हाँ जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे, बट मतलब इसमें प्रगति रुक गई है वाला पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि फिर कर्मा जो इफेक्ट कर रहा है, फिर उसका पॉइंट कहाँ पे? या फिर हम लोग इसको रोक लगाएंगे तो ये एक पॉजिटिव चीज है कि हाँ मतलब फिर वो कर्म जो बंधन है वो टूट गया। यहाँ पे ये पॉइंट मैं समझ सकती हूँ इस चीज को ऐसे। ठीक कि है। मेरा भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था सेम, कि जैसे हमें नहीं मारना चाहिए, चलो अगर पिछले जन्म में किसी पशु ने हमारी हत्या की, हमें इस चेन को रोकना है, हमें तोड़ना है, तो हम नहीं मारेंगे। पर फिर उसके उसके कर्म का फल उसे कब मिलेगा, कैसे? मतलब वैसे तो यही कहा जाता है ना कि हमें मारना है, मतलब 22 वर्षा होता है ना, हम नहीं मारेंगे तो उसको फिर फल का कैसे मिलेगा फिर? मतलब ये नहीं, इट इज अगेन इट्स नॉट जस्टिफाइड कि मुझे उसको कर्म का फल देना है इसलिए मारना चाहिए। मेरे क्वेश्चन को माता जी ने रिफ्रेश कर दिया। मुझे क्वेश्चन अपनी लाइंस में बताना नहीं आ रहा, अपने वर्ड्स में। कोई बात नहीं। यस प्रभु जी। कर्म का फल कौन देते हैं? कर्म फलदाता कौन है? बताइए। भगवान। श्री भगवान। तो आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं कि उसका कर्म का फल तो प्राप्त कराना है, हमको देना चाहिए उसको। एक बार आप बोल दिए कि ये चैन हमको तोड़ना है, हम उसको मारे तो वो हमको मारेगा, फिर हम मार रहे हैं, ये जो चैन चलता रहेगा, आप मारो वो मारेगा, वो मारो आप मारो, तो ये तो कहीं ना तोड़ना है ना। नहीं होगा तो इस चक्कर में फंसे रहेंगे। कर्मणा गहना कर्मणा कर्मणो गति। तो इसीलिए देखिए, फल उसका जो गति है वो तो भगवान निर्णय करेंगे ना, भगवान निर्धारित करके उसको क्या करना है भगवान देखेंगे। लेकिन आपको किसने बताया कि उसका फल आप दे दो? आपने जिम्मेदारी अपना आप उठा लिया, तो मतलब उसमें आप फंस गए। तो उसी चैन से निकलने के लिए ये भक्ति का सिद्धांत बताया जा रहा है कि देखिए, जो जन्म लिया है उसका कर्म है कि उसको किस हिसाब से जीवन जीना है। तो उसको क्या नरक यंत्रणा भोगेगा, क्या इस समय में और दूसरा कोई आकर के मारेगा, वो तो भगवान की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है। भगवान इसको तय करेंगे। आप क्यों तय कर? आप अपना रास्ता खोलो। इसलिए तो भक्ति हम कर रहे हैं कि हमारा जितना बैगेज है पहले से, ये सब को प्रतिशोध लेकर के हम उसको खाली नहीं कर सकते। इसको चैन अब तोड़ना है इस जीवन में। सब छोड़ करके भगवान के ऊपर समर्पित हो जाना, तब हमारा कल्याण हो जाएगा और उसका कल्याण भी भगवान भी करेंगे। यही हमारा सिद्धांत है। उत्तर हरे मिला? कृष्ण प्रभु जी। कोई इसी से एक और प्रश्न है मेरा। जैसे अब हम लोग चल रहे हैं, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मैं उनको हमेशा बोलती हूँ आप चल रहे हो तो नीचे देख करके चलो, कीड़ी ना मर जाए या कुछ कुछ आपके पैर के नीचे कुछ ना आ जाए। लेकिन देन अगेन अगर हम लोगों के घर में पेस्ट्स हैं या कोई दिक्कत आ रही है, कॉकरोचेस हैं, तो फिर हम लोग उनको मतलब नहीं वो भी नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पे कि उनको हम लोग कुछ पेस्ट कंट्रोल करवा सके? आपका घर है ना? हाँ जी। वो आपका आपका घर है ना? तो आप अगर ब्राह्मण हो, आपका घर आपका होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। तो आप घर को गंदा करके रखते हो, तो उनके लिए जगह कर देते हो, तो वो आ जाता है, तो उसका घर बना देते हो आप आपका घर में। तो उसका क्या गलती है? तो वो आपको उसको रहने के लिए शुरू कर दिया। आप अगर घर साफ सुथरा रखो तो वो नहीं आएगा, कॉकरोच नहीं आएगा। आपका गलती है ये। आप उसको मौका दे रहे हैं, गंदगी रखेंगे तो वो आएगा। तो आप साफ सुथरा रखो, वो तो नहीं आएगा।
काम खत्म। जैसे जंगल जानवरों का था, उन्होंने हमें मौका दिया, हमने उसको कंक्रीट जंगल बना दिया, अब बेचारे वो इधर उधर घूम रहे हैं। तो ऐसे ही अगर हम उनको जगह देंगे तो वो हमारे घर को अपना घर बना देंगे। आप तो उसको घर बना के छोड़ रहे हैं, तो वो इसका उसका कोई गलती नहीं है, गलती आपका है। आप ब्राह्मण बन जाओ, एकदम साफ सुथरा रहो। पर प्रभु जी, इसमें ऐसा भी कहा जाता है ना, जैसे 5 प्रकार के जो पाप होते हैं जो हमसे नियमित होते ही हैं, झाड़ू लगाना, चूल्हा चौका करते हम्म हैं हम, है ना, तो इसमें हम्म पहले का घड़ा जब हम भरते हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ जीव हत्या अज्ञात स्वरूप में होती है, तो इसीलिए गृहस्थों को ये कहा गया है कि हमारे को इसके लिए कि हम कृष्ण भक्ति करें। तो जैसे कि ये तो अनजाने में हमसे होते ही, जैसे हम चल रहे हैं हम्म कहीं पे, तो कुछ हुआ है, तो ये अनजाने की चीज तो होती है, तो हम्म। इससे कैसे बचा जाए, इसको कैसे देखा जाए? यही तो है ना, इसलिए तो उसका जो 5 प्रकार पंच सुना जिसको कहते हैं, हाँ। 5 प्लेसेस फॉर वायलेंस। झाड़ू लगाते समय, मसाला पीसते समय, धान कूटते समय, चूल्ही चलाते समय, पानी में पानी जल की कलसी में। तो ये 5 एरिया में जो कि प्राणियों की हिंसा होती है, उससे बचने के लिए आपको भगवान की सेवा करनी है, भगवान की भक्ति करनी है, तब उससे बच सकते हैं। जैन जैसा मुंह में पर्दा लगा करके जाए और नीचे कहाँ चींटी है वो पैर पड़ जाएगा, ये नहीं हो सकता है, इट इज इम्पॉसिबल। गाड़ी में आप जा रहे हैं, कितना कीड़ा मकोड़ा मर रहे हैं बताइए, वो जैनों को पूछिए। सांस से तुमको भय है, देखो गाड़ी में जब चल रहे हो कितना प्राणी वध हो रहा है, तो ये तो यू कैन नॉट अवॉइड इट। तो इसीलिए कृष्ण भक्ति करनी है, वो उसी का ही सबका सॉल्यूशन कृष्ण भक्ति ही है, बस। थैंक यू प्रभु जी। यस, प्रियंका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया कि घर में साफ सुथरा रखना तो इससे इंसेक्ट वगैरह नहीं आएंगे, बट जैसे अब जैसे ये लाल चींटियां होती है वो तो हमें नुकसान पहुंचाती है, तो हम सफाई भी रखने के बावजूद आते हैं तो फिर वो हमें नुकसान पहुंचाए तो फिर हमें तो सेफ्टी रखनी पड़ती है ना उसके लिए तो। अरे ये साफ रखो, वो नहीं आएगा, बस इतना ही में ही रखो। साफ सुथरा रखो उसको, खाना खोल के रखते हो तो चींटियां आ जाती है। ये सब अपना व्यवहारिक काम पर थोड़ा ध्यान से करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चींटियों का ध्यान रखें, नहीं आती है। है ना? ठीक है, नेक्स्ट। नेहा माता जी, आप पढ़ें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, पढ़ें। सत्यम का अर्थ है कि मनुष्य को अपने स्वार्थ के लिए सत्य को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। वैदिक साहित्य में कुछ अंश अत्यंत कठिन हैं, लेकिन उनका अर्थ किसी प्रामाणिक गुरु से जानना चाहिए। वेदों को समझने की यही विधि है। ऋतु का अर्थ है किसी अधिकारी से सुनना। मनुष्य को चाहिए कि अपने स्वार्थ के लिए कोई विवेचना न गढ़े। भगवत गीता की अनेक टीकाएं हैं जिसमें मूल पाठ की गलत व्याख्या की गई है। शब्द का वास्तविक भावार्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिए और उसे प्रामाणिक गुरु से ही सीखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट भी पढ़ लें, अगला वाला भी पढ़ें आप। अक्रोध का अर्थ है क्रोध को रोकना। यदि कोई शुद्ध बनावे तो भी सहिष्णु बने रहना चाहिए, क्योंकि एक बार क्रोध करने पर सारा शरीर दूषित हो जाता है। क्रोध रजोगुण तथा काम से उत्पन्न होता है। अतएव जो योगी हैं उसे क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। अपेशुनम का अर्थ है कि वह दूसरों के दोष न निकाले और व्यर्थ व्यर्थ ही उन्हें सही करे। निसंदेह चोर को चोर कहना छिद्रावेशन नहीं है, लेकिन निष्कपट
व्यक्ति को चोर कहना एक व्यक्ति के लिए परम अपराध होगा जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चा जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है। ही का अर्थ है कि मनुष्य अत्यंत लज्जाशील और कोई ग्रहित कार्य न करे। अचालकपम का संकल्प का अर्थ है कि किसी मनुष्य प्रयास में विचलित या उदास न हो। किसी प्रयास में भले ही असफलता क्यों न मिले, किंतु मनुष्य के लिए खिन्न नहीं होना चाहिए। उसे धैर्य तथा संकल्प के साथ प्रगति करनी चाहिए। हरे ठीक है, कृष्ण। धन्यवाद। क्या समझ में आया? बताएं। यस वंदना माता जी। जो जी इसमें बताया गया है कि जो सत्यम का अर्थ है उसका रियल मीनिंग ये होता है कि अपने स्वार्थ के लिए वाक्य को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। अपने स्वार्थ के प्रति हमें इतने मतलब ऐसे नहीं हो जाना चाहिए कि हम सत्य को ही का ही अलग ही वे कर दे। ठीक है, नेक्स्ट और कौन? नीतू गोयल माता जी, आप बता पाएंगे? तमाल कृष्ण है। हरे कृष्णा। Yes. प्रभु जी इसमें ये बताया गया है कि अ, हमें वैदिक साहित्य को समझने के लिए मतलब वैदिक साहित्य में जो भी विषय है उनको समझने उनका अर्थ समझने के लिए किसी प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, उनसे समझना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। यस अविनाशी निमायकलू। तो ये अगले पैराग्राफ में क्रोध के बारे में बताया गया है। मतलब उसमें हमें बताया गया है कि हमें हमेशा धैर्यवान रहना चाहिए और हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से ही बाद में काम उत्पन्न होता है। तो अगर हम क्रोध करेंगे तो काम में परिवर्तित होएगा और हम गलती करेंगे। हम्म, ठीक है। एक विषय इसमें मैं भी अपना कहना चाह रहा था। यस शिखा गुप्ता माता जी, पहले आप कहें। नहीं, मुझे क्रोध के बारे में ही था कुछ क्वेश्चन। कई बार कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है, स्पेशली मतलब आज जैसे सुबह मेरे पास साथ हुआ, मैं ड्राइव कर रही थी तो मैं सही लेन में जा रही थी तो पीछे से कुछ बहुत जोर से हॉकिंग करी जा रहा था, तो बहुत बुरा भला भूल के गए। तो उस सिचुएशन में तो क्रोध आता है, तो मतलब उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं? स्पेशली मतलब ड्राइविंग करते हुए मुझे आता है गुस्सा, तो मैं मैंने आपको कैसे है? मैंने आपको इसका पहले भी एक बार उदाहरण दिया था। किसका दिया था उदाहरण? सीता मैया लंका में, बताया था ना? ठीक है, अंकुर। अब बताते हैं, प्रभु जी बताएंगे अभी। यस जीवन का प्रभु। हरे कृष्णा गुरु जी, इसमें अपेशुनम के बारे में भी बताया है। इसमें है कि दूसरों के दोष निकालना। हाँ, तो हमें चाहिए कि हम दूसरों के दोष नहीं निकालें। हालांकि यहाँ लिखा है कि चोर को चोर कहना चित्राण व्यसन नहीं है, लेकिन किसी निष्कपट व्यक्ति को हम दोष निकालें, उसके बारे में कुछ कहें कि बहुत बड़ा अपराध है। ठीक है। तो ये भी बताएं कुछ इसमें। यस प्रभु जी। नहीं नहीं, आप कहिए, आप सीता माता का उदाहरण आप पे समझाइए, वो कहिए। नहीं प्रभु जी, ऐसे ही मैं तो एक बार हम लोग ने एक लेसन्स फ्रॉम रामायण किया था, तो उससे ही मैंने माता जी ने शायद, मेरे को जहाँ तक ध्यान है माता जी ने पूछा था, तो उसमें वाल्मीकि रामायण में दो जगह ऐसे वर्णन आता है क्रोध के बारे में, कि हमें क्रोध क्यों नहीं करना चाहिए। हम्म। उसमें ये उदाहरण आता है कि सीता मैया जब लंकनी में रहती हैं तो वहां पर सभी लोग, जो राक्षसियां होती हैं वो सीता मैया को बहुत प्रताड़ित करती है, नाना प्रकार से उनको प्रलोभन देती हैं, प्रताड़ना करती हैं कि तुम रावण का जो ये है ये स्वीकार कर लो। तो सीता मैया रावण को फिर ये श्लोक के माध्यम से कहती है, असंदेशांतु रामस्य तपश्चानुपालनात् ना त्वाम कुर्मि दे दशग्रीव भस्म भरमा हृदय तेजसा। कि हे रावण, मैं तुम्हें चाहूं तो यहीं अभी एशेज में, अग्नि में भस्म करके तुम्हें राख बना सकती हूँ मेरी तपस्या के दम पे, मगर मैं ऐसा करूंगी नहीं। क्यों? पहला चीज को तो मेरे को राम का ऐसा
असंदेशांतु रामस्य, मेरे पास राम का आदेश ऐसा नहीं है। दूसरा, मैं अपने क्रोध से अपने द्वारा की गई जितनी भी ये तपस्या है इसको नष्ट नहीं करना चाहती। कि जब हम क्रोध करते हैं तो हमारी क्रोध करने से उस समय हमारा जो जो भी हमारा पॉजिटिव तप है वो नष्ट हो जाता है। तो सीता मैया के ऊपर यद्यपि प्रताड़ना हो रही थी, मगर उन्होंने कहा था कि मैं क्रोध नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं उस क्रोध के तप से इस चीज को नष्ट नहीं करना चाहती हूँ। तो ये उस विषय में मैं कहने जा रहा हूँ। ठीक है। यस प्रभु जी, आप बताएं। नहीं, अच्छा है ना, आप बता दिए तो सही। ठीक है, तो अच्छा है आपने समझाया। ये तो इसके ऊपर कोई व्याख्या जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है। एक और इसमें चीज है जो आई है कि किसी प्रकार से, लास्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लास्ट लाइन लिखते हैं, किसी प्रकार से भले ही असफलता क्यों ना मिले किंतु मनुष्य को उसके लिए खिन्न नहीं होना चाहिए, उसे धैर्य तथा संकल्प के साथ प्रगति करना चाहिए। बहुत बार हम ऐसा देखते हैं कि हम किसी के साथ कुछ डीलिंग करते हैं, काम करना चाहते हैं, और उस व्यक्ति से वो नहीं होता है। या हम मंदिर में भी देखते हैं, हम बहुत बार सेवा करना चाहते हैं, चीजें नहीं होती, बहुत सारे लोग कंप्लेन लेके आते हैं कि प्रभु जी वो ऐसे ऐसे से। तो हमें खिन्न नहीं होना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए कि उस व्यक्ति का यही नेचर है ना, और हम उसके नेचर को समझते हुए हमें उसके साथ कार्य करना चाहिए। हमें उससे खिन्न होकर के कार्य करने का कोई आवश्यकता नहीं है। हमें ये समझना चाहिए कि हम कितना भी प्रयास कर ले वो नहीं सुधरेगा, तो क्योंकि ये उसका स्वभाव है। तो वो समझते हुए हमें कार्य करना चाहिए। हमारे मंदिर में अक्सर ऐसा होता है कि लोग बाग चीजें लेकर के आते हैं, तो इसलिए मैं सोचा कि यहाँ पर इस विषय को बोला जाए। यस शशि मुखी माता जी, आप कुछ कहना चाहती? सॉरी प्रभु, मेरे को यही पूछना था प्रभु, जैसे हम लोग पढ़ लेते हैं या जैसे आप बोल रहे हो कि किसी और को हम नहीं सुधार सकते, लेकिन जब अपने भी प्रश्न हो कि हमको ही क्रोध आता है तो सुधारना तो हमें पहले अपने आप को ही सुधारना है। तो पढ़ने के लिए बहुत आसान है, पढ़ लिया, बोलने के लिए भी आसान है, बोल दिया। और कंट्रोल करने के लिए कई बार क्या होता है कि एक बार इग्नोर करा, दो बार इग्नोर करा, तीन बार इग्नोर करा, फिर वो चौथी बार जब वो गुस्सा आता है ना, तो पहले का भी इतना इतना भरकर निकलता है कि वो एक साथ ही सारा निकल जाता है, फिर वो छोटी सी चीज पर भी निकल जाता है। तो प्रैक्टिकली ये चीज बहुत मुश्किल होती है। मैं इस चीज को समझ सकता हूँ जो आप कह रही हैं। यस प्रभु जी। एक एक चीज इसको आप प्रैक्टिस करो, फिर हमको कुछ दिनों के बाद बताइए ये कैसे लग रहा है। आप भक्त समाज में एक दूसरों के साथ बंधुतापूर्ण व्यवहार करो, फ्रेंडशिप कल्टीवेट करो। मैं आपको जो उत्तर दे रहा हूँ इसका गहराई आप समझने के लिए अभी कितना समझ पाएंगे पता नहीं, लेकिन बाद में आपको समझ में आएगा। मैं उत्तर में कहा इसको कंट्रोल करने का एक ही रास्ता है, भक्त समाज में हम एक दूसरों से कितना प्यार से संबंध बनाएं। एक बंधु दूसरे बंधु से कभी कुछ उसका दोष नहीं देखता है, गलती कुछ नहीं देखता है। बंधु व्यवहार ऐसा होता है कि नहीं? होता है प्रभु, पर बंधु समाज के साथ हमारे परिवार, बच्चे जो और सुनिए रिश्तेदार है, सुनिए सबके सुनिए साथ। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ भक्त समाज में वो आपका परिवार के हो या परिवार से बाहर हो, कहीं भी भक्त समाज में यू शुड ट्राई टू कल्टिवेट मोर फ्रेंडशिप। ये समस्या ऑटोमेटिक दूरी हो जाएगी। इसका हल यही है, यू शुड कल्टिवेट फ्रेंडशिप। एक बार मन में फ्रेंडशिप का जो मतलब कल्टीवेशन होगा तो क्या होगा, मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। ऐसे एजिटेटिंग सिचुएशन में दूसरे के प्रति भी ये ऐसे व्यवहार नहीं करेगा। क्यों? हम लोग अभी वो फ्रेंडशिप जो है उससे बहुत दूर चले गए हैं। इसलिए घरों में झगड़ा है, पति पत्नी में झगड़ा है, माँ बाप में बच्चों के साथ झगड़ा होता है, दूसरों के साथ ऑफिस में झगड़ा हो जाती है, भक्तों भक्तों के भी झगड़ा हो जाती है। फ्रेंडशिप नहीं है। पहले तो अपने घर से चालू करो, कंपासन और फ्रेंडशिप, ये दोनों। ठीक है? कंपासन मतलब, कंपासन को क्या कहेंगे? करुणा, दया। करुणा।
ठीक है। करुणा और दया और या ये जो बंधुतापूर्ण व्यवहार, ये दोनों कल्टीवेट करो, फिर देखते हैं कैसा होता है पर प्रभु ये वन इसका। साइडेड तो नहीं हो सकता ना, दोनों तरफ से होना चाहिए कि मैं क्या बोला? मैं तो बोला आपको, आप चालू करो आपके घर से, फिर बाद में देखिए कैसे होता है। ये एक साइंस है माता जी, हम जो बोल रहे हैं इसको समझ में तब आएगा जब आप इसको पालन करेंगे, धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। थैंक यू। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। तो हम लोग इसको यहीं पे ही रोकते हैं।